हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। तो आज हम बात करेंगे राज बब्बर के बारे में। राज बब्बर ने छठी क्लास पास ही की थी जब मुगले आजम रिलीज़ हुई थी। इनके घर वाले भी वो फिल्म देखने गए थे और इन्हें भी साथ ले गए। घर लौटने के बाद मुगले आजम का चर्चा हो रहा था। राज बब्बर को बहुत इंटरेस्ट तो नहीं था उस चर्चा में, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ रहे थे कि इस फिल्म में कुछ खास है, तभी इस फिल्म की इतनी चर्चा हो रही है। फिर कुछ ही दिनों बाद एक और फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था ज़मीन के तारे। इत्तेफाक से वो फिल्म भी इन्हें अपने घर वालों के साथ देखने का मौका मिला और वो फिल्म देखकर जब घर वालों संग वापस आए तो इन्होंने नोटिस किया कि पता नहीं क्यों घर वाले उस फिल्म में एक्टिंग करने वाले बच्चे की खूब तारीफ़ कर रहे थे, जबकि पूरी फिल्म में वो बच्चा सिर्फ रोया ही था। ज़मीन के तारे फिल्म में दिखे दोनों बाल कलाकारों की तारीफ़ें होती रहीं। नन्हे राज बब्बर इससे आजिज़ आ गए और इनके घर के बाथरूम में एक पुराना शीशा रखा था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। उन्होंने शीशा साफ़ किया और उसके बाद सामने रोने की प्रैक्टिस करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्हें लगने लगा कि रो तो मैं भी सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह वो पहला मौका था जब राज बब्बर ने एक्टिंग की थी। उस समय राज बब्बर को अंदाज़ा भी नहीं था कि भविष्य में ये फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे और नामी एक्टर बनेंगे। 23 जून 1952 को ताज नगरी आगरा में राज बब्बर जी का जन्म हुआ और इनके पिता रेलवे में नौकरी किया करते थे। राज बब्बर जब 8वीं क्लास में आए तो इनके स्कूल के आर्ट टीचर ने इन्हें एक नाटक में बड़ा ही छोटा सा रोल दिया और इन्हें एक जर्मन सिपाही बनना था जिससे सिगरेट पीते हुए सिर्फ 3 शब्द का एक वाक्य बोलना था। वो वाक्य था, वेल लहना सिंह। जिस दिन नाटक का आयोजन हुआ उस दिन नाटक देखने इनके मोहल्ले के और भी कई लोग स्कूल में आए। उनमें से कुछ तो बस इन्हें देखने आए थे, जबकि कुछ के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। मास्टर जी ने जब राज बब्बर के हाथ में सिगरेट दिखाने के लिए एक चौक उन्हें दी थी तो वो सिगरेट लेकर जैसे ही राज बब्बर ने स्टेज पर एंट्री ली, उनकी नज़र अपने मोहल्ले के लोगों पर गई। राज बब्बर के हाथों में असली सिगरेट नहीं थी, चौक थी, लेकिन फिर भी अपने पड़ोस के लोगों को देखकर वो कांप उठे और उनके हाथों से वो चौक छूटकर नीचे गिर पड़ी। चौक नीचे गिरा तो वहाँ बैठे दर्शकों ने हंसना शुरू कर दिया और उनकी हंसी से राज बब्बर बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने चौक फिर से उठाया, लेकिन ये देखकर तो दर्शक और भी ज़्यादा हंसने लगे। राज बब्बर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में कैसे रिएक्ट किया जाए, इसलिए वे परेशान होकर वहाँ से बाहर आ गए। इनके टीचर्स ने इन्हें वापस स्टेज पर भेजने की कोशिश की, इस उम्मीद में एक छोटी सी लाइन बोलनी है, वो बोल कर आ जाओ, लेकिन राज बब्बर की हालत तो उस वक्त रोने जैसी हो रही थी। टीचर्स के काफ़ी कहने डांटने के बावजूद ये स्टेज पर दोबारा नहीं गए और किसी तरह वो नाटक उस दिन कंप्लीट हुआ। मगर फिर टीचर ने राज बब्बर को दोबारा किसी नाटक में एक्टिंग करने के लिए नहीं लिया। राज बब्बर पर उस घटना का, उस दिन का बड़ा गहरा असर हुआ। छोटी सी उम्र में ही राज बब्बर ने तय कर लिया था कि अब तो उन्हें एक्टर बनना ही है। उसके बाद राज बब्बर के जीवन में बहुत कुछ हुआ। ये छात्र राजनीति में आए, फिर राजनीति छोड़कर अभिनय की दुनिया की तरफ चल दिए। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि रेलवे में नौकरी करें, उन्होंने इनकी नौकरी लगाने का पूरा इंतज़ाम भी कर लिया था, मगर पिता और घर वालों को पीछे छोड़कर ये एक्टर बनने का ख्वाब पूरा करने निकल पड़े। और ये सारी कहानी भी दिलचस्प है, मगर ये कहानी किसी और दिन। फिर उन्होंने NSD में मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग से प्रशिक्षण लिया और स्ट्रीट थिएटर से वो जुड़ गए। नई दिल्ली में प्रशिक्षण के बाद वो मुंबई चले आए और उस समय प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रीना रॉय के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने BR चोपड़ा बैनर की फिल्म इंसाफ का तराजू में काम किया और बहुत अच्छी भूमिका को निभाया उन्होंने। इसके बाद वे BR चोपड़ा बैनर की एक निरंतर विशेषता बन गए और दीपक पराशर और सलमा आगा के साथ निकाह और स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज़ में अभिनय किया। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी काम किया।
टेलीविज़न में भी काम किया और प्रसिद्ध भारतीय टीवी सीरीज़ महाभारत के शुरुआती एपिसोड में राजा भरत और अपने होम प्रोडक्शन में भी नज़र आए। बात करें इनकी व्यक्तिगत जीवन की तो उन्होंने नादिरा ज़हीर के साथ शादी की। इनके अवार्ड की बात करें तो 1981 में इंसाफ का तराजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया इन्हें, और 1984 में अगर तू ना होते के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और आज की आवाज़ में नॉमिनेट हुए। फिर दलाल के लिए इन्हें नेगेटिव रोल के लिए भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया। ये थी राज बब्बर की स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। तो मशहूर हस्तियों की अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर। तब तक अपना सपोर्ट और प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।